नमस्कार भाई, नमस्कार। क्या हाल चाल है सभी का। तो आज हम बात करेंगे कि प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। प्लांट्स का क्या सिस्टम रहता है हमारे फार्म में और क्या रेट देते हैं प्लांट्स, ग्राफ्टिंग प्लांट क्या देते हैं और कितने प्रकार के प्लांट होते हैं हमारे पास। प्लांट्स जो रहता है वो 4 प्रकार का प्लांट्स रहता है, यानी कि आप 4 तरीक़ों से इसकी प्लांटेशन कर सकते हो। प्लांट एक ही रहेगा लेकिन उसके टाइप 4 हो जाएंगे। सबसे जो पहला रहता है कटिंग प्लांट, यानी कि डायरेक्ट फार्म से, मदर प्लांट से आप कट करके और अपने फार्म में लगाकर अपने फार्म को बढ़ा सकते हो। इसको कहते हैं कटिंग प्लांट मटेरियल। सबसे पहला रहता है। इसमें आपका जो फार्म की एज रहती है वो 4 साल या 5 साल से ऊपर होनी चाहिए। 3 साल भी चलता है, 2 साल भी चलता है, लेकिन वुमन जो मानी जाती है वो 4 साल का फार्म मदर प्लांट माना जाता है, तो उसकी कटिंग बढ़िया हेल्दी रहती है। उसके बाद आता है उसी कटिंग को हम तैयार करके देते हैं, यानी कि रूट्स निकाल के देते हैं कोकोपीट के अंदर। रूट्स सिस्टम डेवलप किया होता है प्लांट ने, तो लगभग जो हाइट रहती है प्लांट की वो 10 इंच प्लस में हाइट रहती है। जो रेट वगैरह रहेगा वो मैं साइड में मेंशन करता जाऊंगा, और कितनी क्वांटिटी लेनी है आपने उसका भी मैं साइड में मेंशन कर दूंगा। उसके बाद में आता है इसकी एज, यानी कि जो रूटेड प्लांट होता है उसकी एज कितनी होती है। उसकी एज जो रहती है वो हमारे पास लगभग 2 महीने से ऊपर की एज रहती है, क्योंकि 2 महीने से ऊपर का टाइम पीरियड लगता है रूट्स को डेवलप करने के लिए। और बाकी जो तीसरा रहता है, यानी कि तीसरा रहता है आप हमसे रूट स्टॉक लें, यानी कि कैक्टस रूट स्टॉक लें हमसे और उसकी ग्राफ्टिंग आप खुद करें। उसमें क्या रहता है कि इसमें आपको इस तरीके का रूट स्टॉक मिलता है, कैक्टस मिलता है। कैक्टस में भी आपको 2 तरीके से मिल जाएंगे, एक जड़ वाला कैक्टस मिल जाएगा और एक बिना जड़ वाला, यानी कि सीधी डायरेक्ट आपको कटिंग मिल जाएगी। कटिंग आपको थोड़ी सी सस्ती पड़ेगी, अगर आप फार्म बड़ा लगाना चाहते हो तो आपको थोड़ी सी सस्ती मिल जाएगी कटिंग। वही रूटेड प्लांट जो रहेगा उसमें थोड़ा बहुत हमारा जो इसको लगाने का और इसमें टाइम इन्वेस्ट करने का और इसको रूटेड करने में जो भी मटेरियल का खर्चा आता है तो उसमें ऐड होकर वो आपका रेट बढ़ेगा। और लगभग जो रेट बढ़ता है वो 10 रुपये के अराउंड रेट बढ़ेगा पर प्लांट का। बाकी रेट मैं साइड में मेंशन कर दूँगा। उसके बाद में आता है सबसे जो अभी लेटेस्ट चल रहा है, यानी कि ग्राफ्टेड प्लांट। ग्राफ्टेड प्लांट में आपको ये रहता है कि आप वैरायटी सर्च करो, कोई भी आप वैरायटी सर्च करो और हम उसको ग्राफ्ट करके देंगे। उसमें ये रहेगा कि वो वैरायटी हमारे पास होनी चाहिए। अगर किसी का नाम ले लो, मिज़ोलोंग का नाम ले लो आप, ऐसे मिज़ोलोंग आपके पास या आपके यानी कि आपके पास नहीं है तो उसको आप हमारे से कहकर मिज़ोलोंग 2 को ग्राफ्टिंग करवा सकते हो। उसमें जो टाइम पीरियड रहेगा वो थोड़ा सा लंबा रहेगा, क्योंकि इसमें टाइम पीरियड काफ़ी लगता है। उसी पर रेट डिपेंड रहेगा कि थोड़ा सा ज़्यादा रहता है इसका रेट, यानी कि मान के चलो साइड में मैं मेंशन कर दूंगा कितना रेट रहता है। बाकी सबसे जो बढ़िया जो रहेगा कि आप कौन सा मटेरियल यूज़ करो, सबसे बढ़िया ये रहेगा कि आप कैक्टस रूट्स और नई वैरायटियों की तरफ जाओ। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी मानो, खुद की भी थोड़ी बहुत सुननी चाहिए। बाकी आप, मेरा अनुमान ये कहता है कि पुरानी वैरायटियों की तरफ मत जाएं, उसमें काफ़ी कमियां देखने को मिलती हैं, लेकिन नई वैरायटियों में ये उन कमियों में कमियां कम देखने को मिलती हैं। तो आप ग्राफ्टिंग प्लांट लो, मटेरियल लो, थोड़ा सा महंगा जरूर पड़ता है, लेकिन आपको हमेशा के लिए ये प्लांट कभी भी डैमेज नहीं होगा। कभी भी नीचे की जड़ गलन या इसका मदर स्टॉक ख़राब हो गया तो वैसी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो उसमें क्या रहता है कि इसमें भी 2 से 3 टाइप रहते हैं। ग्राफ्टिंग प्लांट दे दिया, कई बार हम प्लांट देते हैं तो उसमें जो फुटान रहती है वो ट्रांसपोर्ट में भेजते हैं, वो टूटने का खतरा रहता है, तो हम जॉइंट करके ही आपको देंगे प्लांट। उसमें फुटान क्यों है, प्लांट आपको लगभग 1 साल के बाद मिलेगा। अगर आपने फुटान किया हुआ प्लांट लेना तो 1 साल के बाद मिलेगा, क्योंकि जो मैच्योर होती है, ट्रांसपोर्ट के लिए मैच्योर होती है, तो उसमें वो टूटने का खतरा रहता है। तो उसमें आपके पास टूटा हुआ ऐसा ना जाए, तो इसके लिए वो हम सिर्फ और सिर्फ ये साइन ग्राफ्ट करके देते हैं और जॉइंट करके देते हैं।
जॉइंट ये 15 से 20 दिन के अंदर अंदर पकड़ लेता है। आप जब भी मेरे को बुकिंग दोगे तो उसके 15 से 20 दिन या 2 महीने के बाद में आपको जैसे भी क्लाइमेट मेरे एरिया का रहेगा तो उस हिसाब से आपको प्लांट डिलीवर किए जाएंगे। प्लांट जो रहेगा वो मैं केवल और केवल कोरियर के माध्यम से ही डिस्पैच करता हूँ। मेरा ट्रेन वाला सिस्टम या वैसा सिस्टम नहीं रहता, क्योंकि लोग बहुत सारे कहते हैं कि आप 100 प्लांट 200 प्लांट ट्रेन पर भेजिए। इतना टाइम नहीं रहता, फार्म काफ़ी बड़ा है, लंबा चौड़ा फार्म, तो उसको मैनेज करने के लिए टाइम काफ़ी लगता है। तो आप 300 प्लांट कम से कम रखिए और चाहे तो आप ग्राफ्टिंग प्लांट की तरफ जाएं। ऐसा नहीं आप नई वैरायटी की तरफ जाएं, रूट्स को बढ़िया रखें, बढ़िया से बढ़िया रखें। अगर आप मान के चलो सपोज करो कि 1200 ग्राम का आप सोचते हो कि मैं ऐसी वैरायटी लेकर आऊँ जो 1200 ग्राम फ्रूट या 1 किलो का फ्रूट देने वाली रहेगी, तो आपको वो आने वाले टाइम में वो सिर्फ और सिर्फ 400-500 ग्राम का ही फ्रूट बचेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको 1200 की वैरायटी ले आओ तो उसमें 1200 ग्राम का आपको फ्रूट मिलेगा, हर फ्रूट आपको 1200 ग्राम का मिलेगा। उसमें कमियां भी होती हैं, उसमें फ्रूट प्रोडक्शन मानी जाती है, उसमें जितना भी प्लांट ने फ्रूट लिया है तो उस हिसाब से वो फ्रूट का साइज बढ़ता है। तो आप ग्राफ्टिंग प्लांट मटीरियल की तरफ जाइए और इसमें सबसे जो अहम वैरायटी है वो मिज़ोलोंग 2 मानी जा रही है हमारी तरफ से, और औरों की तरफ से अलग अलग वैरायटियाँ हैं, अलग अलग फार्म है तो अलग अलग वैरायटियाँ मानी जाती है। लेकिन हमारे अभी जो फार्म में ग्राफ्टिंग चल रही है वो मिज़ोलोंग 2 की चलेगी। उसके बाद में जो ग्राफ्टिंग रहेगी वो मैं जिंदू की तरफ जाना चाहूँगा, क्योंकि जिंदू बढ़िया वैरायटी है। अभी इसने गर्मी सहन, मेरे एरिया में गर्मी आई नहीं, तो अभी मैं पिछले साल ही लेकर आया, तो उसमें लगभग 10वें 11वें महीने में मेरे पास जिंदू आई थी, तो उसमें गर्मियाँ उसमें टोर्नेट उसमें गुजरी नहीं इसके ऊपर, तो सर्दियाँ इस पर अच्छी खासी गुजरी है, तो अच्छी खासा इसने टोर्नेट किया है। ऐसा नहीं रहता कि हम 1 साल या 1 साल के अंदर ही वैरायटी को क्लियर कर देते हैं कि ये कमर्शियल के लिए रिकमेंडेड है, नहीं। हम 3 साल 4 साल के डिले होने के बाद में ये करते हैं कि आपके पास वैरायटी कमर्शियल लेवल की वैरायटी पहुंचे जिंदू। उसके बाद में रहेगी तीसरी वैरायटी, मैं नाम लेना चाहूँगा हनी ताइवान। हनी ताइवान पिछले महीने क्या 11वें महीने में मेरे पास आई है, तो उस हिसाब से इसको ग्राफ्टिंग करूँगा कि मेरे पास फ्रूट आए और उसका फ्रूट का टेस्ट करूँ मैं, और आपको बढ़िया से बढ़िया वैरायटी देने की कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में। तो ठीक है किसान भाइयों, तो मिलते हैं अगले को और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।